अच्छा, आपने कभी अपने फैसल वाडा साहब को गौर से देखा है? मतलब इससे मुराद आपको परेशान करना नहीं है। फैसल वाडा साहब को देखेंगे आप अगर गौर से, तो आपको उनमें कोई और नज़र आएगा और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वक़्त फैसल वाडा साहब जिस कदर परेशान हैं, जिस कदर ची-बची हो रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो किस कदर परेशान और वो किस कदर ची-बची हो रहे होंगे। वो जो कहते हैं ना कि कभी तो यूं भी दिले बेज़ुबान बोलता है, जैसे रात को सूना मकान बोलता है और गरजने लगता है बादल हवा के थमते ही, मैं चुप रहूं तो मेरा तर्जुमान बोलता है। तो यूं ही फैसल वाडा बोलता है। वो चुप हैं, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो फिर उनके तर्जुमान बोलते हैं, और आजकल उनके मुबैना तर्जुमान सबसे बड़े गालिबन फैसल वाडा साहब ही हैं, चौधरी साहब के बाद। ज़ाहिर है चौधरी साहब तो डायरेक्ट आदमी हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इतने भी नहीं है फैसल वाडा साहब, इन्हें भी तकरीबन डायरेक्ट ही समझें। अब फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि ये जो तरमीम मंजूर नहीं हुई तो मैं क्या करूं, ये नाअहल और निकम्मे नून लीग वाले हैं, इनसे पूछें। तो इससे आप गुस्सा चेक कर सकते हैं। अब फैसल वाडा साहब इन्हीं लोगों के कंधों पर सवार होकर सेनेट में पहुंचे हैं, इन्हीं को नाअहल और निकम्मा कहते हैं और इनकी मजाल नहीं है कि इनके खिलाफ बोले। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि फैसल वाडा साहब डायरेक्ट जिन लोगों की सपोर्ट से पहुँचे हैं पार्लिमान में, उन जमातों का नाम है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ज़ाहिर है वो नून लीग की एलाई हैं। इनडायरेक्ट सपोर्ट तो उन्हें पार्लिमान में पहुँचने की फिर नून लीग की भी हुई, क्योंकि उनके एलाइज़ की सपोर्ट हुई तो ज़ाहिर है उनकी भी सपोर्ट हुई। लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट जिसके तवस्सुत से फैसल वाडा साहब पार्लिमान में पहुँचे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM हैं। अब MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज बी टीम कंसिडर किए जा सकते हैं यकीनी तौर पर नून लीग की। अगर फैसल वाडा साहब नून लीग से इतने नाखुश हैं कि वो आईनी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकी और वो इसको नाअहल और निकम्मे कह रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि फिर वो भी, यानी फैसल वाडा साहब के वो भी नून लीग को इस वक्त नाअहल और निकम्मा ही तसव्वुर कर रहे हों। और अगर उन्होंने नून लीग को नाअहल और निकम्मा मान लिया, तसव्वुर से बात आगे यकीन तक चली गई, तो इसका मतलब होगा कि फिर बी टीम के तौर पर बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं उनके पास। और जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब इन दिनों बेहद अच्छे बच्चे बने हुए हैं, तो ये गालिब गुमान है कि उन्हें अच्छा बच्चा बनने का कोई फ़ायदा मिल जाए और फैसल वाडा साहब अपने इस नए मुबहिना लीडर को शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी तक पहुंचाने में कोई ना कोई पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को ज़रा संभल के चलना पड़ेगा। वो अमेरिका से तो खैर से वापस आ जाए, लेकिन अगर वो वाकई ये 13 नंबर जो कम रह गए हैं इन्हें पूरा करने में नाकाम रहे, बेशक अरेंज करके देने तो उन्होंने ही हैं, फैसल वाडा साहब के वो नहीं, लेकिन अगर ये अरेंज नहीं होते, चाहे उनसे ही अरेंज ना हो, नज़ला फिर भी शहबाज शरीफ साहब पर गिरेगा। देखें क्या जुल्म है। मतलब शहबाज शरीफ साहब ना लेने में, ना देने में, ना 3 में, ना 13 में, ना उन्हें इस आइनी तरमीम से कोई दिलचस्पी है, ना उन्हें इस आइनी तरमीम की कोई ज़रूरत है। फिर भी अगर वो ये आइनी तरमीम मंजूर करवाने में नाकाम रहते हैं, और वो बावजूद इसके कि ये 13 नंबर की जो कमी है ये पूरी भी उन्होंने करके देनी है, लेकिन अगर वो भी ये कमी पूरी करने में नाकाम रहते हैं तो भी भुगतना शहबाज शरीफ साहब को ही पड़ेगा। अब चाहे ये भुगतना जस्टिस मंसूर के तख्त पर बराजमान होने की सूरत में हो, सुप्रीम कोर्ट के तख्त के पर, और चाहे ये भुगतना बिलावल भुट्टो साहब से रिप्लेस होने की सूरत में हो, लेकिन बहरहाल फैसल वाडा साहब ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं और नून लीग को समझ लेना चाहिए कि अगर वो नाअहल और निकम्मा कह रहे हैं उन्हें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाडा साहब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वाडा साहब के वो इन्हें नाअहल और निकम्मा कह रहे हैं। और ये जो फजल रहमान साहब के मुतल्लिक वाडा साहब की तबीयत में अभी कुछ ठहराव आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि उनके मुतल्लिक मैं जल्द पेश गोई करूँगा, तो इससे फजल रहमान साहब को भी समझ लेना चाहिए कि अभी तो वाडा साहब ने हथौला रखा हुआ है, लेकिन अगर अगले हल्ले में, जो कि ज़ाहिर है अगले 15, 20, 25 दिनों में बोला जाएगा पार्लियामान पर, और उसमें भी अगर ये 13 का मनहूस फिगर क्रॉस ना हो सका और इस मनहूस फिगर को क्रॉस करने में JUI ने मदद ना की, मौलाना ने मदद ना की, मतलब 13 में से कम 5 वोट तो दे देना मौलाना, अगर बाकी 8 को अहले कुव्वत कहीं ना कहीं से उठा कर ले आएंगे। अगर मौलाना ने ये 5 कंधे भी पेश ना किए, तो फिर फैसल वाडा साहब ने वो जो हथौला रखा हुआ है पेशगोई वाला, वो फिर वो उनके मुतल्लिक भी कर देंगे।
लिहाजा नून लीग और JUI दोनों के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। हाँ, ये ख़तरे की घंटी ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मौलाना के तो फिर भी पांचों घी में और सरकढ़ाई में ही रहने हैं। अगर बिलावल भुट्टो साहब भी शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने की किसी भी पोजीशन में आते हैं, चाहे वो पोजीशन साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो या 4 साल बाद हो, तो मौलाना तो फिर भी उनके भी कलीदी इत्तेहादी होंगे और उनकी भी कलीदी ज़रूरत होंगे। जिस तरह के इस वक्त वो नून लीग और PTI की कलीदी ज़रूरत हैं, वो हर दौर में हर किसी की ज़रूरत ही रहेंगे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब के लिए शायद बहुत ज़्यादा नागुफ्ते सूरत हाल हो जाए अगर ये तरमीम मंजूर ना हुई। अगर और किसी इंडिकेटर से आपको ये समझ नहीं आ रही तो फिर वाडा साहब के गुस्से से समझ लें, क्योंकि ये गुस्सा वाडा साहब का नहीं है।